अस्सलाम वालेकुम। मुझे अतरमीर कहते हैं। नई वीडियो में खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और मोर वीडियोस और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। उससे आपको वीडियो के अलर्ट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए, आज मैं जा रहा था, कुछ देसी ग्रॉसरी करनी थी, स्पेशली मीट गोश्त लेना था, हलाल गोश्त। तो आपको मैंने कहा कि चलें आप लोगों को भी दिखाते हैं कि देसी स्टोर्स जो हैं यहाँ पर किस तरह से और किस किस्म की चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं। वैसे तो खैर मैं एक विलायती स्टोर भी आपको दिखा चुका हूँ जहाँ पर देसी चीज़ें भी अवेलेबल थी, और लेकिन आज हम प्योरली जो है ना देसी स्टोर, तो वहाँ चलते हैं और कुछ शॉपिंग करते हैं। स्पेशली मैंने जैसे बताया कि हलाल गोश्त लेना है मुझे, तो चलिए। या जो नए सब्सक्राइबर आए मैं उन्हें खुश आमदीद भी कहूँगा, और बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है। मैं कोशिश करूँगा कि हर हफ्ते एक वीडियो लेकर आता रहूँ आप लोगों के लिए। जी, अनटिल एंड अनलेस मैं कहीं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गया तो फिर ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अदरवाइज़ आई विल ट्राई टू कवर दैट। मौसम जो है ना गर्म चल रहा है आजकल। 31 डिग्री को टच किया आज। तो महंगाई की जो रेशो है वो यहाँ पर भी उसमें कुछ इजाफा देखने में आया है। पाकिस्तान में, इंडिया, बांग्लादेश में मैं सुनता रहता हूँ कि काफ़ी महंगाई होगी, काफ़ी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। तो असर तो यहाँ पर भी उसका हुआ है महंगाई का, लेकिन फिर भी जो परचेजिंग पावर है ना आम आदमी की, he can still go and shop whatever he wants, स्पेशली जो खाने पीने की चीज़ें जिसे हम ग्रॉसरी कहते हैं ना, जिससे आपका घर चलता है। तो वो चीज़ें यानी परचेजिंग पावर अभी भी है कि आप उन्हें ख़रीद सकते हैं। हमारे मुल्कों में ज़रा थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो गया है कि जो आमदन और जो ख़र्चा है ना, तो उसमें तवाज़ुन नहीं रहा। तो आमदन कम और ख़र्चा ज़्यादा होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से जो है ना वहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो गया। तो छुट्टी का वक्त है, देखें आप कैसे लाइनें लगी हुई हैं। और चलिए, मैं भी ऑफिस से निकला था तो मुझे ये चीज़ें लेना थी, तो मैंने कहा चले आज चलकर जो है ना इसकी थोड़ी ख़रीदारी कर लेते हैं। यहाँ की जो ड्राइविंग है ना, उसमें लोग इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि जो लेन है ना, जिस लेन में आपने जाना है वो उसी में रहते हैं। बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करते कि आप एक लेन से दूसरी में तीसरी से, और बार बार आप जो है ना लेन स्विच करते रहें। और अगर गाड़ियाँ इस तरह खड़ी हैं कि आप जाएंगे और इंटरसेक्शन ब्लॉक हो जाएगा, तो लोग प्रेफर करते हैं कि सिग्नल से पहले ही रुक जाएं, बेशक सिग्नल ग्रीन ही क्यों ना हो। वो कभी भी इंटरसेक्शन के दरमियान में लोग जो है ना गाड़ी नहीं खड़ी करते। तो क्योंकि उससे अगर सिग्नल रेड हो गया और दूसरा लेफ़्ट या आपके राइट साइड का सिग्नल खुल गया, तो वो जो गाड़ियाँ आ रही होंगी या ट्रैफिक आ रही होगी ना, तो वो भी जैम हो जाएगी, और फिर तो ज़ाहिर है गाड़ियाँ मूव होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जी हाँ, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर कीजिए आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जिनको इस किस्म का कंटेंट पसंद है। और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, उससे आपको वीडियो के अलर्ट्स मिलते रहेंगे। तो ये जो मेरे राइट साइड पर बिल्डिंग है ना, ये यहाँ का एक वाहिद पुलिस स्टेशन है। तो आप देखिए पूरे शहर में एक ही पुलिस स्टेशन है, और ये पूरे शहर को सर्व करता है। यहाँ पे क्या हो गया, पुलिस की गाड़ी मुड़ रही है। तो जनाब, पैदल चलने वालों का राइट जो है ना वो यहाँ पर पहले, अब देखिए वो पुलिस की गाड़ी थी और वो लेफ़्ट कर रहा था, सॉरी राइट कर रहा था, मगर चूँकि वहाँ से बंदा गुज़र रहा था पैदल, तो पुलिस की गाड़ी वाला भी रुक गया था। और पहला राइट ऑफ वे जो है वो पेडेस्टेरियन का है उस जगह पर जहाँ पर स्पेशली वो निशान लगा हुआ होता है।
तो अब देखिए आगे सिचुएशन कुछ बड़ी अजीब सी हो गई है। सिग्नल जो है ग्रीन है, लेकिन चूँकि इंटरसेक्शन में जाके गाड़ियाँ फंस जाएंगी तो लोग पहले ही रुक जाते हैं कि वो इंटरसेक्शन जो है ना वो क्लियर रहे। अच्छा, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ट्रैफिक जो है ना वो इतनी ज़्यादा होगी, अदरवाइज़ मैं किसी और दिन आता। लेकिन चलिए, आप लोगों से भी थोड़ी गपशप हो गई और ये वाला इलाका भी आप लोगों को मैंने थोड़ा सा दिखा दिया। मेरे इस वक्त लेफ़्ट साइड पर जो है ना डाउनटाउन है। आई डोंट नो कि आई कैन शो यू गाइस और नॉट। मेरा फ्रंट कैमरा जो है वो राइट साइड नहीं दिखा रहा उतनी। वैसे अभी अगस्त में ही एक वो आने वाला है कार शो। बड़ी पुरानी और एंटीक गाड़ियाँ जो है ना लोगों ने रखी हुई और मेंटेन की हुई हैं, तो वो बड़ा ज़बरदस्त है, शो एंड शाइन के नाम से। तो मैं उसकी जब वीडियो बनाने आऊँगा ना तो फिर आप लोगों को जो है डाउनटाउन की भी थोड़ी सी सैर करवा देंगे। चलिए यार, जगह नहीं मिली भैया वहाँ पार्किंग की। लेट्स पार्क इट हियर। 5 6 7 8 9 10 6 6। तो ये जो है ना उर्दू की गिनती सीख रहा है। You have whale as well? Wheel? Yeah. Yes. You want boneless? No, not boneless. Which part is whale? Is So this? is veal. Okay. That one is beef. This is beef boneless, and that one is veal boneless. This one, we just cut it like 12. Yeah, but I want bones as well with that, because bones have also their own taste. But So what? If you taste this, you'll never taste anything else. No, the this best. is I know that this is good, but This is the best piece of the veal. okay, what part of this? So It's this bong. So this is the leg. This is the most delicious part of the leg. Yes, but I'm thinking about these two pieces. This one. This one and at the back. Yeah, because kids like that, the bone These are nihari, huh? bone in the middle. Kids like that bone actually. This one. So this is 36. Yes, that's good. अच्छा, यहाँ पर हर किस्म की चीज़ें मिल जाती हैं। आप ये देखें कि ये देगनुमा पतीले जो हैं ये भी अवेलेबल हैं यहाँ पर। मुख्तलिफ़ सॉसेजेस हैं। उसके अलावा जो फ्रोज़न फूड है वो भी हमें वही जो हमारे मुल्कों में जो ब्रांड्स हैं ना वो यहाँ पर भी दस्तयाब हैं, तो जायके वैसे ही मिल जाते हैं। तो अच्छा, ये वाला जो सेक्शन है इसमें चावल हैं और इस तरफ कुछ दालें रखी हुई हैं, मगर ज़्यादातर चावल है और नीचे शेल्फ में आटा भी है। देसी घी भी अवेलेबल है, सरसों का तेल है और मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑयल्स हैं ना वो इस सेक्शन में अवेलेबल हैं। अच्छा, ये जो सेक्शन है इसमें दालें हैं, बेसन आपको नज़र आया होगा और उसके अलावा आटे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, और दालें तो खैर कनाडा की बहुत मशहूर हैं, वो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश भी जाती हैं। तो इस सेक्शन में मसाले हैं, गरम मसाले हैं और ऐसी ही दूसरी चीज़ें हैं। उसके अलावा जो है कस्टर्ड है, जेली है, और जी हाँ, आप देखें कि वही ब्रांड हैं जो हमारे मुल्कों में दस्तयाब होते हैं।
तो आप देखें कि ये और मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। तो मैं जो है ना चार मगज़ ढूंढ रहा हूँ, उसके अलावा मैं खोपरा भी ढूंढ रहा हूँ। तो लेट्स सी एंड चेक। देखें गूंद कतीरा, चार मगज़ कहाँ होंगे। अच्छा, खोपरा तो ये रहा। तो देखें कितनी किस्म की चीज़ें जो है ना वो मिल जाती हैं यहाँ, वो ये भी शुक्र है। अच्छा, चार मगज़ जो हैं नहीं नज़र। ओके, तो ये भी मुख्तलिफ़ ब्रांड्स के हैं। तो लेट मी चेक। ये 200 ग्राम है। जी हाँ, मुझे जो है ना इनसे पिन्नियाँ बनानी है। सर्दियों की सौगात, सर्दियाँ आ रही हैं, तो उसके लिए मैं ये चीज़ें जो है ना जमा कर रहा हूँ। तो खोपरा, हाँ ये रहा। चलो खोपरा भी ले लेते हैं। तो ये तो मुख्तलिफ़ मिठाइयाँ हैं यहाँ पर, और जी हाँ हमारे देसी स्टाइल की मिठाइयाँ तो ये भी दस्तयाब होती हैं। उसके अलावा ये देसी स्टाइल के बर्तन और औज़ार, ये लकड़ी वाला जो आप देख रहे हैं ना गोल सा, ये साग को घोटने के लिए जो है ना मुझे याद है इस्तेमाल करते थे। और जी हाँ तवे हैं। और उसके अलावा आप ये देखें कैरम बोर्ड। वेल 90s के दौर में ये बहुत पॉपुलर था, मगर उसके बाद जो है ना डिजिटल दौर आ गया तो इसकी पॉपुलैरिटी जो है ना ख़त्म हो गई। जी हाँ, रोटियाँ बेलने वाले। और उसके अलावा जो है ये वाला जो सेक्शन है इसमें केक हैं, रस केक हैं, बिस्किट्स हैं, यानी वो लवाजमात जो चाय के साथ जो है ना सर्व होते हैं। उसके अलावा आप दूसरी तरफ देखें लेफ़्ट साइड पे चाय हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, और दूध हैं पाउडर वाले जो चाय के लिए ख़ास तौर पे इस्तेमाल होते हैं। तो आप देखें कि गुड़ है और शक्कर भी है उसके साथ। तो कभी कभार मैं ये जो गुड़ है ना ये वाला ये ले जाता हूँ, तो ये खाने के बाद जो है ना थोड़ा खाने का मज़ा आता है। सेरेलैक देखें आप, बच्चों के लिए नीडो वाला दूध। जी, उसके अलावा ये जो तलने वाली चीज़ें हैं, तो ये जो सेक्शन है ना इसमें अगरबत्तियाँ और दूसरी देसी इक़साम की जो खुशबुएं हैं ना वो हैं यहाँ पर। तो ये चीनी के बर्तन भी हैं और दूसरे भी हैं। उसके अलावा ये देखें आप मट्टी के बर्तन हैं, और आई डोंट नो कि यहाँ बिजली के चूल्हों पर ये चलते होंगे, कारआमद होंगे या नहीं होंगे, बट ये कुछ डेकोरेशन पीसेस हैं। मार्बल की भी चीज़ें हैं जो कि डेकोरेटिव हैं। यह इस्लामी किताबों का सेक्शन है। उसके अलावा यहाँ पर देखें तस्बीहां हैं, टोपियाँ हैं। तो ये जो है देसी दवाएं हैं जी, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑयल हैं बालों को लंबा और घना करने के लिए, ना जाने क्या क्या उसके ऊपर लिखते हैं ये लोग। खैर ये खांसी के जो देसी स्टाइल के सिरप है ना वो भी अवेलेबल होते हैं यहाँ पर। तो कभी कभी हम ले जाते हैं, क्योंकि जो दूसरी दवाएं हैं उनसे जब अफाका ना हो तो ये कुछ थोड़े बहुत कारआमद होते हैं उसमें। तो खैर मैं ये ड्राई प्लम्स जो है ना ये भी ढूंढ रहा था, खुशकालू बुखारे। तो ये बिरयानी में और जो दूसरे जो सालन बनाते हैं ना कोरमा वगैरह, उसमें अच्छे रहते हैं। तो ये तो हमारे शहर का जो है देसी स्टोर के
वैसे तो और बहुत सारे हैं, लेकिन बस आप जिस वक्त जिस एरिया में हो तो वहाँ से ख़रीदारी कर लेते हैं। तो आप ये देखिए कि ये जो है ना देगें देसी स्टाइल की इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में जिस किस्म की देगें इस्तेमाल होती हैं। चलिए, तो आपको आज मैंने देसी स्टोर भी घुमा दिया कि यहाँ पे अभी सिग्नल बंद होने वाला है। आपको वो जो हैंड फ्लैश कर रहा होता है ना, उससे पता चल जाता है कि सिग्नल जो है ना बंद होने वाला है। ये ट्रक देख रहे हैं आप, फायर ब्रिगेड का आ रहा है। तो ये हो गया, अब पुलिस की गाड़ी हो गई। अगर उसकी ये लाइटें जल रही हो ना और वो सायरन बजा रहे हों, तो फिर आपने उसे रास्ता देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपने उसे अपनी गाड़ी को साइड पे कर देना है, कोशिश करना है बिल्कुल आप साइड पे ले जाएं ताकि उसको जो है ना रास्ता मिलता रहे। तो ये बड़ी अच्छी बात है इन लोगों की यहाँ पर, और बड़ा इसका लोग ख्याल करते हैं, बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं इस चीज़ की, क्योंकि दे नो के दे आर इन एमरजेंसी। और इसलिए जो है ना, और फिर यहाँ पर ये जो आग लगने का मामला है ना, जहाँ पे ये फायर ब्रिगेड जाती है, तो यहाँ जो घर होते हैं ना, वो आप देख लें कि वो लकड़ी के बने हुए होते हैं और कार्डबोर्ड सा लगा हुआ होता है। तो लाइक दे आर रियली फ्रेजाइल टू फायर, और बड़ी जल्दी जो है ना उसका काम ख़राब हो जाता है। चलिए, आज जो है ना एक डिफरेंट रूट से चलते हैं। तो जो दरिया का जो ब्रिज है, वो मेरा ख्याल है कि ये वाला, आई डू नॉट रिकॉल, एम्बेसडर ब्रिज था, पता नहीं सेनेटर ब्रिज था। तो आज जो है ना और वहाँ से चलते हैं। आई हैव टू राइट। अभी मैं बिल्कुल डाउनटाउन के अंदर नहीं जा रहा, लेकिन बस ऐसे उसको साइड से जो है ना चलते हैं। अच्छा, ये भी यहाँ का रूल है कि अगर आपने राइट होना है तो आप रेड सिग्नल पर बिना राइट कर सकते हैं, बट आप यू हैव टू फुल स्टॉप, यानी आपको बिल्कुल पूरी तरह से रुकना है वहाँ पर। और फिर अभी ये पता नहीं पुलिस वाले ने किसको रोका हुआ है वहाँ पर। अच्छा, किसी को रोका हुआ नहीं है, मुझे लग रहा है कि वो जो उधर लोग बैठे हुए हैं ना, तो उनसे कुछ गपशप कर रहा है। वो होमलेस हैं या क्या है, या कोई मसला हुआ है। वैसे तो सूरज बड़ी आबोताब से चमक रहा है, मगर जो है ना थंडर स्टॉर्म वॉच इन इफेक्ट है फॉर द सैस्केटून एरिया। मेरे पास अलर्ट आया है, और कुछ शाम के बाद, शाम तो हो गई है देखिए आप 6 बजने वाले हैं और कैसी ज़बरदस्त धूप है ना यहाँ पर। तो हो सकता है रात में कुछ थंडर स्टॉर्म की एक्टिविटी हो। अभी तक तो खैर बादल थोड़े बहुत तो हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये यहाँ की 8th स्ट्रीट है, और काफ़ी तवील है और काफ़ी पुरानी तो नहीं है। खैर इससे पुराने इलाके भी हैं, ये निस्बतन नया, लेकिन अब तो खैर और बहुत ज़्यादा नए इलाके जो है ना बन गए हैं। तो अब ये भी जो है ना पुरानों में कंसिडर होती है, बट ये कमर्शलाइज काफ़ी हो गई और काफ़ी बिजनेसेस जो है ना इस पर आ गए, तो इस वजह से इसकी वैल्यू जो है ना बहुत ज़्यादा हो गई। मगर इस जो 8th स्ट्रीट है ना, इस पर सिग्नल्स बहुत ज़्यादा हैं। आप देखें कि हर इंटरसेक्शन पे जो है ना सिग्नल ज़रूर है यहाँ पे, क्योंकि वो ट्रैफिक और आबादी इसके इर्द गिर्द इतनी ज़्यादा हो गई कि
ज़्यादा बनाने पड़ गए हैं कि उसके बगैर गुजारा नहीं है। फिर मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि लेफ़्ट लेकर तो कोई अंदर की जो स्ट्रीट्स है ना वहाँ से चला जाऊँ, तो उस पर जो है ना सिग्नल्स नहीं आएंगे और वो ज़रा थोड़ा आबादी का इलाका होगा, लेकिन स्पीड लिमिट सेम है। 50 की स्पीड लिमिट यहाँ पर है, 50 की वहाँ होगी। तो वो जो है ना मुझे निस्बतन 8th स्ट्रीट पे इस तरह से सिग्नल्स पे रुकने से बेहतर लगता है कि मैं वो जो अंदर इलाके हैं ना वहाँ से चला जाऊँ। लेकिन कभी कभार जो सिग्नल होता है ना उस पर लेफ़्ट टर्न लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लेफ़्ट टर्न मैं उस वक्त ले सकता हूँ जब सामने से कोई गाड़ी नहीं आ रही होगी। तो रेड सिग्नल पे मैं लेफ़्ट टर्न नहीं ले सकता। हाँ, ग्रीन पे मैं ले सकता हूँ, वो मुझे देखना होगा कि सामने से कोई गाड़ी ना आ रही हो। चलिए खैर, गाड़ियाँ इतनी नहीं आ रही थी, उनमें तो बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आ जाती हैं और आप जो है ना और लेफ़्ट टर्न में बड़ा स्टक हो जाते हैं। स्पेशली अगर आपके आगे भी कोई गाड़ी और वो कोई ऐसा मशाक आदमी ना हो कि उसको लेफ़्ट टर्न का जो है ना इतना एक्सपीरियंस ना हो, तो फिर वो बड़ा टाइम लगा देता है। तो अब हम जा तो 8th स्ट्रीट के पैरेलल ही रहे, बट ये ज़रा कह लें कि आबादी का इलाका है, इसमें सिग्नल्स वगैरह नहीं है। हाँ, एक या दो वो स्टॉप साइंस आएंगे, तो स्टॉप साइन पे तो आपने ब्रेक लगा के चले जाना होता है, लेकिन सिग्नल पे आपको कभी कभी पूरा 1 मिनट 1.5 मिनट जो है ना रुकना होता है। तो उससे ये जो 4-वे साइंस हैं ये जो है ना ये अच्छे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा और मेरा साथ दिया। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, क्योंकि अब हम घर भी पहुँचने वाले हैं।